वर्ष 2024-25 की प्रमुख योजनाएं। विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों एवं रिसर्च हेतु उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। बीमा सखी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया। यह योजना LIC के अंतर्गत चलाई जाएगी। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन एवं 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। आयुष्मान भारत वंदना योजना। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। योजना के अंतर्गत अगले 7 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना के अंतर्गत अगले 7 वर्षों के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी एवं शिक्षा लोन पर 3% तक की ब्याज छूट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर प्रदान करना है। आयु सीमा 21 से 24 वर्ष। दूरसंचार विभाग। संचार मित्र योजना। उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। कृषि मंत्रालय परियोजना उद्देश्य सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों को संरक्षण प्रदान करना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को उद्यमशीलता, कौशल संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। इसे असम, मेघालय और मिजोरम में शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय राज्य कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम। उद्देश्य अधिक जिम्मेदार व नागरिक केंद्रित कार्यबलों को बढ़ावा देना। पंचायती राज मंत्रालय आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। उद्देश्य प्रत्येक जिला में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना। भारी उद्योग मंत्रालय PME ड्राइव सब्सिडी 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ योजना आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। यह योजना 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। फेम योजना 2015 में प्रारंभ का यह अगला चरण है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के वाहन को सब्सिडी दी जाएगी। गृह मंत्रालय फॉरेंसिक अवसंरचना। देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सहकारिता मंत्रालय नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC अस्मिता परियोजना। उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। मत्स्य पालन विभाग कृत्रिम चट्टान परियोजना। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैयार करना। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना।